सो देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन प्रीलिम्स इज आई थिंक कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, राइट? 20 डेज लेफ्ट, राइट? तो आप इस क्लास को है ना आधा आधा घंटे का क्लास ऐसे अटेंड कर लेना, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर बिकॉज आपके ऊपर ज्यादा लोड में डालना नहीं चाहता। और क्लास में पढ़ो, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? रिलीजन बहुत सिंपल है और इसको अपन पार्ट्स के अंदर पढ़ लेंगे और मैं आपको क्लास के अंदर हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट से ज्यादा का क्लास के अंदर नहीं लूंगा, राइट? तो उसके साथ साथ पैरेलली पढ़ते रहो, जो भी पढ़ रहे हो वो तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ आप पैरेलली पढ़ रहे हैं इसके अंदर। और इसको एक तरह से ऐसे कि सब कुछ आप परेशान हो चुके हैं लाइफ से और फिर आप आकर इस क्लास में बैठ गए और फिर फ्रेश मूड से वापस आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर पढ़ने लग गए। इसको ऐसे समझो बस रिफ्रेशमेंट के लिए एक क्लास ली गई है ना, ज्यादा इसमें लोड लेना ही नहीं है अपन को, बस एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, बस दैट्स ऑल, ठीक है? क्योंकि तब तक याद रह जाएगा, ठीक है? एग्जाम तक याद रह जाएगा, उसके बाद हमको कोई फिलोसफर नहीं बनना है, कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं बन रहा है, ठीक है? हमको बस एग्जाम क्लियर करना है अपना, इस पर्सपेक्टिव से अपन इसको पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इंडियन रिलीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल एंड सेकंड इज रिचुअलिस्टिक, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्चुअल जो पार्ट है ना, दैट मींस व्हाट आर द फिलोसफी, व्हाट आर द आइडियोलॉजी। फिलोसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है ना? ये इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है रिचुअलिस्टिक के अंदर? सिर्फ रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या है, ठीक है? प्रेयर्स, ठीक है? यज्ञ, यज्ञ करना, सैक्रिफाइस, ये सब क्या है, रिचुअलिस्टिक है। मतलब इसके अंदर कुछ कर्मकांड्स हैं, राइट? फिलोसफिकल का मतलब क्या है, जैसे कि हमने सोचा कि मेटाफिजिकल रियलिटीज क्या होता है, मेटाफिजिकल रियलिटीज, ये वर्ड याद करिए। मेटाफिजिकल ट्रेंड दिखते हैं इसके अंदर अपन। मेटाफिजिकल ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ऐसे जब सोचने लगते हैं ना, ज्ञान बांटने लग जाते हैं जब, ठीक है? कि इस संसार को किसने बनाया होगा, राइट? हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ठीक है? क्या इटर्नल है, क्या नॉन इटर्नल है, हेवन हेल क्या होता होगा, ठीक है? मोक्ष, मोक्ष कैसे प्राप्त होता होगा, कि मरने के बाद क्या होगा, ये सब चीजें जब समझने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। जैसे हम सोच ले कि भाई ये संसार किसने बनाया होगा, तो अब हम सोचेंगे भगवान ने बनाया होगा, तो भगवान कैसा होगा, कैसे उसने बनाया होगा, ठीक है? फिर उसके ऊपर लॉजिक देना कि नहीं नहीं भगवान ने ऐसे बनाया हो तो फिर इसमें क्या हो, इस तरह की चीजें क्यों करी। जैसे एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इविल। इसका मतलब क्या होता है कि भगवान ने इस संसार को बनाया, तो इस संसार में इतने सारे इविल क्यों हैं, इस संसार में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, ठीक है? क्यों रेप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ठीक है? अगर भगवान ओमनीपोटेंट है तो इस तरह की जब चीजें बोलने लग जाते हैं, दैट इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये फिलोसफिकल पार्ट चला जाता है, फिलोसफिकल पार्ट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर अगर हम फिलोसफिकल पार्ट के बारे में बात करें तो मेटाफिजिकल ट्रेंड्स होंगे, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, हु इज क्रिएटर, ठीक है? व्हाट इज इटर्नल, व्हाट इज नॉट इटर्नल, सोल क्या होता है, जगत क्या होता है, समझ में आ रहा है? संसार क्या होता है, ये सब चीजें जो बातें होंगी, दैट इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है? एक रिचुअलिस्टिक इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, है ना? फालतू की बातें नहीं कर रहे। भगवान बता दो भाई प्रेयर कौन सी करनी है, गायत्री मंत्र पढ़ना है गायत्री मंत्र पढ़ देंगे, कोई दूसरा पढ़ना है दूसरा पढ़ देंगे, ठीक है? रिचुअल्स क्या क्या करना है, जैसे रिचुअल्स क्या क्या करना है वो हम बता देंगे। सेक्रीफाइस बता दो भाई किस किस का सेक्रीफाइस करना है, कौन से एनिमल का सेक्रीफाइस करना है। यज्ञ बता दो कौन से यज्ञ से क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज रिचुअलिस्टिक। तो दो एस्पेक्ट अपन को समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल एंड रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ द रिलीजन, ठीक है? तो इंडियन रिलीजन का मतलब क्या है, इंडियन रिलीजन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो फिलोसफी है जो गहराई है, ठीक है? जिसको अपन को जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से उस गहराई के ऊपर ऊपर को देख कर आना है, ठीक है? रिचुअलिस्टिक मतलब जैसे प्रेयर्स, रिचुअल, इसमें कोई गहराई नहीं है। इसमें यह है कि पहले कब होता था, किसको पूजा जाता था, बाद में किसको पूजा जाता है, ये सब चीजें इसके अंदर दे रखी है, समझ में आ रहा है? तो हम अब रिलीजन ऐसा तो नहीं है कि एक दिन का कहानी हो गया कि आज था आज रिलीजन हो गया पूरा, दैट्स कंप्लीट, ठीक है? कि आज हमारे पास सारे ग्रंथ आ गए। रिलीजन तो इवोल्यूशन होता रहेगा। कल को हो सकता है कोई किसी को पूजने लग जाए, कल को हो सकता है मोदी जी की मंदिर बन जाए, उनको पूजने लग जाए, 100 साल बाद, 1000 साल बाद ऐसा लगे कि मोदी एक गॉड थे, समझ में आ रहा है? तो रिलीजन जो है ना वो इवॉल्व होता रहेगा, ठीक है? ऐसा मत समझना कि रिलीजन एक बस जो स्टार्टिंग में हमको मिला वैदिक में मिला वही रिलीजन, नहीं, उसके अंदर भी इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है, राइट? तो अब यहाँ पर ये समझो, तो हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है वैसे तो इसके अंदर। अगर हम बात करें तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, इंडस वैली में कैसे रिलीजन मिलता था, ठीक है? इंडस वैली के बाद फिर हम समझेंगे कि वैदिक में कैसा रिलीजन मिलता था, फिर लेटर वैदिक में कैसा रिलीजन मिलता था, ठीक है? ये इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर हम ये समझेंगे कि कुछ कुछ फिलोसफिकल ट्रेंड्स, स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं,
रिलीजन के, ठीक है, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हमको पढ़ने चाहिए वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऐसे टॉपिक में आएंगे जैसे भक्ति मूवमेंट क्या होता है, भक्ति मूवमेंट क्या होता है, भागवतिज्म क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि सूफिज्म क्या होता है, राइट, इस्लामिक रिलीजन क्या होता है, ये सब चीजें फिर हम इसके अंदर बाद में पढ़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं रिलीजन के अंदर एक इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि कैसे इवॉल्व होता है रिलीजन, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल की क्लास के अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कहीं पे भी वैसी नॉलेज नहीं होगी जो मैं आपको दूंगा, बिकॉज मैं फिलोसफी ऑप्शन पढ़ाता हूँ तो उसको उस तरह से मैं समझ सकता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के अंदर, ठीक है। तो उसको लिंक करके क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया होगा ये मेरे को समझ में आता है उसके अंदर, राइट, क्योंकि उस तरह का माइंडसेट है, राइट, अपने पास। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स कल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक तक की, लेटर वैदिक तक क्या क्या रिलीजन। अच्छा, रिलीजन इज रिलेटेड टू सोसाइटी, ये बिल्कुल ध्यान रखो, रिलीजन और सोसाइटी इंटरलिंक्ड है, रिलीजन और सोसाइटी। तो जो भी मैडम ने एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ाया आपको सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर, है ना, एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर, उसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर जो भी पढ़ाया मैम ने, ये सीमा मैम ने और वर्षा मैडम ने, आर्ट एंड कल्चर, उसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि आप कई बार रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। तो वो चीजें आएंगी यहाँ पर, तो उसको समझने की कोशिश करना, अपने दिमाग में घुमाना उसको, ठीक है, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्षा वर्षा मैम ने आपको पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर के अंदर, ठीक है, कुछ सील्स बनाई थी, कुछ टेराकोटा फिगरेंस बनाए थे, उसका अब रिलीजियस एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होता है, देखो, एक लास्ट के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको रिलीजन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वहां पर रोका था भाई आप लोग रिलीजन ना पढ़ें, मैं ही पढ़ा दूंगा इनको रिलीजन, जिससे कि एक बार पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, वो सब चीजें रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज इंडस रिलीजन। इंडस रिलीजन में क्या है, राइट। तो इंडस रिलीजन में समझो, सबसे पहली बात जो इंडस रिलीजन के अंदर है कि यहाँ पर अपन को कोई ऐसा जो लैंग्वेज थी इंडस रिलीजन की, ठीक है, लैंग्वेज थी, जो भी वो लिखते थे, जो स्क्रिप्ट वो लिखते थे, ठीक है, दैट इज नॉट डिसाइफर्ड येट, उसका भी डिसाइफर नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे पास, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं मिल रहे, लिखे हुए कुछ नहीं कि भाई लिखा हुआ हो और हम उसको पढ़ के बता दें, जैसे वेद के अंदर लिखा हुआ है तो वेदास के अंदर हमने पढ़कर बता दिया कि भाई ये रिलीजन पूरा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ, हमने बोल दिया भाई ये रिलीजन लिखा हुआ है। इसके अंदर कहीं है नहीं, इसमें हमको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, इसके अंदर आर्कोलॉजिस्ट का काम आएगा, समझ में आ रहा है, जो डिसाइफर कर सके किसी चीज को, कुछ को डिसाइफर कर सके, कुछ को नहीं कर सके, ठीक है। कुछ फिगर को देख लें, फिगर बार बार दिख रहा है तो उससे पता लगा ले, अच्छा भाई ये इनका देवता था, ठीक है, ये इनकी देवी थी, ऐसे पता लगा ले, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो ये समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, देयर इज एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल इज नॉट नोन। अब सोच के देखो, जब हम रिचुअल्स नहीं पता लगा पा रहे हैं, है ना, हम ये समझो कि ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये हम नहीं पता लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या ये समझ जाएंगे कि वो मेटाफिजिकल ट्रेंड्स क्या समझते थे, कि कौन क्रिएटर है, उनके बारे में उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज इटर्नल, व्हाट इज नॉट इटर्नल, सोल क्या है, ठीक है, मोक्ष कैसे मिलता है, ये तो भूल ही जाओ पूरा। तो इंडस वैली में ये सब चीजें तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इंडस वैली के अंदर ये वाली चीजें हमको नहीं मिलेगी, राइट। जो हमको मिलेगा दैट इज रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इंडस वैली के अंदर हम देखेंगे रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट, हम पहले पढ़ेंगे, और रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट को भी हम कैसे देखेंगे, क्यों कैसे देखेंगे, मतलब क्या है कि रिटर्न रिकॉर्ड तो है नहीं साहब। अब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हुआ कि एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के हमको कुछ मिल गया, तो हमने सोचा कि यार ये है ना इनका देवता होगा, ठीक है, ये इसका भगवान होगा, ये इसका इस तरह से होगा। हमने देखा ब्यूरल सिस्टम है, ब्यूरल सिस्टम के अंदर क्या बोला कि एक आदमी को लेटा रखा है, मरे हुए आदमी को, उसके साथ साथ उसकी फेवरेट चीजें भी रख रखी। तो फेवरेट चीजें मरे हुए आदमी के साथ क्यों रखेंगे, हैं क्यों उसके गुड्स रखेंगे, कि भाई इसको ये घड़ी बहुत पसंद थी, घड़ी रख दी, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां पे घड़ी नहीं होती थी दैट आई नो, बट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे फेवरेट वॉच है तो फेवरेट वॉच रख दी, ऐसे ऐसे, है ना, उसके गुड्स रख दिए, मतलब पर्सनल गुड्स रख, क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि लाइफ के बाद भी, डेथ के बाद भी लाइफ है, लाइफ लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, डेथ के बाद भी लाइफ है, उनको ऐसा लगता था। समझ में आता था, समझ में आता है। तो ये देखिए, इन एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस पीपल इज नॉट वेल नोन एंड दिस इज पर्टिकुलर ट्रू अबाउट द आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। तो भाई कुछ तो हम पता लगा लेंगे, पर पता लगा लेंगे ये थोड़ा ना पता लगा लेंगे उसमें जब लिखा हुआ नहीं है कि भाई वो भगवान किसने बनाया ये संसार, उसके बारे में क्या बोलते थे, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी फिलोसफी दे रखी हो, हम ये तो समझने पाएंगे कि जगत के बारे में क्या बोलते थे, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम लिबरेट होंगे, ये सब चीजें तो हमको नहीं पता,
ठीक है। तो दिस इज इंडस रिलीजन के अंदर पहला एस्पेक्ट हमको ये याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स के कारण हम उसका फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाए रिलीजन के, बट हाँ हमको ये समझ में आ गया कि वही रिचुअलिस्टिक ये कैसे करते होंगे, कैसे परफॉर्म करते होंगे, ये हम समझ गए। कैसे समझे ये भी हम, देखिए हाउ ऑन द बेसिस ऑफ सम आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक टेराकोटा फिगरेंस एंड रिप्रेजेंटेशन of on their seals and attempts has been made to reconstruct out to their religious, तो उससे हमने अटेम्प्ट करा। अब हो सकता है जो भी हमने समझा इसके अंदर कुछ भी ना हो, बिल्कुल उल्टा हो, पर हम जितना समझे उतना सब कोई जो भी हिस्टोरियन समझे उसके बेसिस पे हमको आगे अपनी कहानी लिखनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके अंदर याद है। अब इस पशुपति सील को आपने देखा होगा, ये वर्षा मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, फॉर आई होप सो, ठीक है, पढ़ाया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए पशुपति का मतलब क्या है, पशु का मतलब क्या होता है एनिमल, पति का मतलब क्या होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल, लॉर्ड ऑफ एनिमल कि एनिमल का ये क्या है, पशुपति सील के अंदर एनिमल का देवता। तो जब हमने इसको देखा फिर हमने इसको बाद में रिलेट कर लिया, अरे ये तो शिव जी भगवान होंगे, शिवा से रिलेट कर दिया कि प्रोटो ऑफ शिवा, प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, है ना, इसको इस तरह से हमने समझना है। तो इसके अंदर ये जो हमने देखा पशुपति जो है, पशुपति को हमने यहाँ पर लिंक कर लिया कि शिवास हो। अब मैं ये नहीं बता रहा कि इसके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, नीचे क्या है, आगे पीछे क्या है, वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं पशुपति सील को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से पशुपति का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ एनिमल, वो देवता है इनका। ठीक है, प्रोटो शिवा। अब तुम याद करो ये चीज, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तुम याद करो कि इसके लेफ्ट में कौन सा एनिमल दिख रहा है, राइट के अंदर कौन सा एनिमल दिख रहा है, मैम ने क्या बताया था वो तुमको याद, कौन सी मुद्रा में ये है, समझ आ रहा है, ऐसा तुम्हारा रिवीजन होगा। इसको याद, अगर इसको तुम ऐसे कर दो लेट इट गो कि भाई हाँ ठीक है वैसा है, तो नहीं, वैसे नहीं होगा, राइट। तो तुम उसको याद करो। अभी देखना क्या करना, तुम देखो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ये रिलीजन मैं तुमको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें रिवाइज होने वाली है आपकी, सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीजें लिंक हो जाएगी इससे, है ना, एंशिएंट इंडिया, ये सब चीजें लिंक हो जाएगी, राइट। तो करना ये कि पीपीटी उठाना, इसके बाद जस्ट इसके बाद पीपीटी भेज दूंगा आपको। ठीक है, पीपीटी लेना और पीपीटी को एक बार रिवाइज करते हुए पूरा का पूरा अपना आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट रिवाइज कर लेना। देखो जैसे कह रहे हैं वैसे करोगे तब जाकर इसका फायदा है, नहीं तो इसको पहले ही पढ़ा देता हूँ। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन इस तरह से हो जाए, ठीक है, और कोई लोड नहीं लेना, अपना रिवीजन हो गया। सोच कर देखो कि एक घंटे में तुम पीपीटी को रिवाइज कर लेना इसका, और जो भी वर्षा मैडम की पीपीटी साइमल्टेनियसली चलने देना, ठीक है, और साइमल्टेनियसली स्क्रीन में चल देना, और देखना पशुपति के बारे में मैडम ने क्या बोला इसके बारे में, तो फिर एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है ना, लॉर्ड ऑफ एनिमल, प्रोटोशिवा, आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या है पशुपति, पशुपति मतलब क्या है, पशु बहुत इंपॉर्टेंट हो गए वहां पर। ठीक है, उसका पति जो है मतलब लॉर्ड ऑफ पशु, उसको अपन देवता मान रहे हैं, तो सोच के देखो एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पशुपति सील के अगर हम देखें, इट इज ह्यूमन फिगर ऑफ एट द सेंटर सिटेड ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड फेसिंग फॉरवर्ड डिपिक्ट ए ह्यूमन फिगर और द डेटी सिटिंग क्रॉस लेग। ठीक है, ये जो है क्रॉस लेग जो बैठा है, ये डेटी बैठा है, इसके अंदर अपन इसके अंदर देखें, राइट। अब देखो इसके अंदर पशु इस तरह से इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे पशु हैं जो कि इसके अंदर, और पशुपति सील से हमको ऐसा पता चलता है कि पशु को कैसे हम करते होंगे, कैसे रिलेट करते होंगे, इसको देवता से कैसे रिलेट करा, रिलीजन से कैसे रिलेट करा, डेटी से कैसे रिलेट करा, हम इसके अंदर समझे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब पशु तो बहुत सारे मिलते थे कि बुल भी मिलता था, ठीक है, यूनिकॉर्न भी एक पशु है, ठीक है, जो कि अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आगे चलकर, यूनिकॉर्न भी एक पशु है जो कि रिलीजियस, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के पर्सपेक्टिव से पढ़े। अब जैसे मैंने तुमको ये बताया ना पशु, अब वहां पर देखना कि मैडम ने क्या क्या पढ़ाया था पशु के बारे में, कि कौन कौन से पशु मिलते थे, समझ में आ रहा है, कौन कौन से पशु की सील मिलती थी वहां पर देखना। ठीक है, इस तरह से रिवीजन होगा, इस तरह से एक पूरा का पूरा तुम्हारा दिमाग के अंदर पूरा का पूरा वो एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, राइट, करके देखना हो जाएगा ये, बिलीव मी, राइट। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, एक ट्री इंपॉर्टेंट है रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, इंडस वैली अपन समझ रहे हैं, ट्री एक इंपॉर्टेंट है, दैट ट्री इज पीपल ट्री। पीपल का पेड़ जो होता है ना, पीपल ट्री, वो इंपॉर्टेंट। और वो कैसे अपन को पता चला, क्योंकि हमको एक सील मिला, वो सील कुछ इस तरह का था, देखिए इस तरह का सील है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पेड़ उग रहा है, ठीक है, ये पेड़ है, इसके अंदर क्या है, ये पेड़ जो है दैट इज पीपल पेड़, ऐसा माना गया कि पीपल का पेड़ है, और उसकी ब्रांचेस के अंदर से भगवान निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, इसको यूनिकॉर्न बोला गया, इसको यूनिकॉर्न, इसको एक डेटी माना गया, यूनिकॉर्न।
ठीक है, अभी मैं इसका फिगर दिखाता हूँ आपको, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले समझो कि पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ मतलब रिलीजन से रिलेट कर दिया पीपल के पेड़ को, क्योंकि यहाँ से देवता निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्शिप ट्री इज पीपल ट्री which has been represented on a seal like deity emerging from the branches of the leaf of the tree। समझ में आ रहा है? और ये deity जो है that is unicorn। ऐसे लग रहा है ना, ये देखो, इसको देखो एक बार इसको अच्छे से। ठीक है, कि यहाँ पर पीपल का ट्री है और ब्रांचेस के अंदर से देवता निकल रहे हैं, ये देखो पत्तियों की जगह देवता निकल रहे हैं। ठीक है, ये यूनिकॉर्न। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये सील मिली थी। ठीक है, और इसके अंदर ये दो हेड है, राइट। और इसको इस तरह से देखें हम तो, a seal from the Harappan civilization, the tree is similar to a people tree and from the lower part of the stem spring two heads similar to those of so called unicorn। अब मतलब क्या है, यूनिकॉर्न नाम का अपना एक देवता हो गया, है ना, एनिमल से रिलेट कर रहे हैं। एनिमल कौन कौन से एनिमल थे जो कि हमें क्या कर रहे हैं, एक तो पशुपति सील मिला, रिलीजन से रिलेट कर रहे हैं ना, और दूसरा जो है दैट इज यूनिकॉर्न। अब सर यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी एनिमल है, ठीक है, बट फिर हम इसको देखेंगे, इसका फिगर अगर हम देखेंगे यूनिकॉर्न का इस तरह का दिख रहा है। तो ये बताओ कौन सा एनिमल इसके अंदर तुमको लग रहा है, कौन सा एनिमल है वो है, बताओ, एनीबॉडी इन द क्लास? राइनोसोरस। राइनोसोरस, ठीक है। और हम देखें ये हो गया राइनोसोरस, ठीक है, ऐसा ही सींग निकल रहा है। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस अपन बोल सकते हैं इसके अंदर। तो हम ये समझ रहे हैं कि यूनिकॉर्न जो है दैट इज आल्सो, मतलब दिस एनिमल, ठीक है, राइनोसोरस एनिमल इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो राइनोसोरस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सीएस अब हम कैसे समझ में आ रहा है? अब ऐसे लिख तो नहीं रखा राइनोसोरस नाम का देवता था, वो देवता इतना ऐसा करता था और ये ऐसा कर देता था और इस देवता को ऐसे मानते थे, ऐसा तो नहीं लिख रखा, लिख ही नहीं रखा। हम तो अब पता लगा रहा, हो सकता था ये कोई देवता हो ही नहीं, ठीक है, बट हम तो क्या कर रहे हैं, उसके फिगर को देख के सील में ये लिखा हुआ है तो सोच रहे हैं कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी लिखा हुआ। काऊ की सील तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसकी सील क्यों है, ये हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। तो उससे हमने उसको रिलीजन से लिंक कर दिया, रिचुअल से लिंक कर दिया, बिकॉज हमारे पास समस्या ये है भाई, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं, कोई लिख कर दे देता तो हमारी समस्या खत्म हो जाती। ठीक है, दूसरा जो हमको दिखा है वो टेराकोटा स्कल्पचर से दिखा। ठीक है, अब टेराकोटा स्कल्पचर्स के अंदर हम देखेंगे तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वैसे बहुत सारे स्कल्पचर मिले है ना, मेल एंड फीमेल के, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें लिंग और योनि, है ना, लिंग एंड योनि, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे हम बोलते हैं शिवलिंग, ठीक है, तो दैट इज लिंग इज रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो टेराकोटा स्कल्पचर्स के अंदर हम देखेंगे तो अब ये किससे रिलेट करेंगे, ये हम फर्टिलिटी कल्ट से रिलेट करेंगे, फर्टिलिटी कल्ट। अब साहब फर्टिलिटी कल्ट क्या होता है ये समझ लो। फर्टिलिटी कल्ट का मतलब क्या है कि फर्टिलिटी का मतलब क्या होगा, उपजाऊ। ठीक है, अब उपजाऊ कौन कौन हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका खेत उपजाऊ हो सकता है ना, एग्रीकल्चर। एक अगर हम देखें तो वीमेन भी तो प्रोडक्शन कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, फर्टिलिटी उसके अंदर भी आएगी, राइट, है ना। तो जिस जिस विमेन के फर्टिलिटी इशू हो रहा है, मतलब इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो इनकी पूजा करती थी फर्टिलिटी कल्ट। जहां पे एग्रीकल्चर में मान लीजिए, एग्रीकल्चर में लैंड जो है वो नहीं हो पा रही है सही, ठीक है, तो वहां पर क्या करते थे, एग्रीकल्चर लैंड में फर्टिलिटी पूजा करते थे, फर्टिलिटी कल्ट बोला जाता है। I hope this is clear to everyone. तो टेराकोटा फिगरीन्स के अंदर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगरीन्स of both male and female sex organs, ठीक है, it is also believed that fertility cult was widely prevalent in the habitat of the अपना हड़प्पन कल्चर्स। ठीक है, तो हड़प्पन कल्चर आईवीसी के अंदर क्या है कि हम समझेंगे कि फर्टिलिटी कल्ट था। अब एक हम आपने पढ़ा होगा, एक ये पिक्चर देखो, ये पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, ये क्या है, ये मदर गॉडेस है। अब मदर गॉडेस का जो फिगर है दैट इज आल्सो रिलेटेड विद व्हाट, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द फर्टिलिटी कल्ट। ठीक है, मदर गॉडेस नाम से समझ में आ रहा होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टेराकोटा फिगरीन्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फिगर ऑफ द मदर गॉडेस। अब याद आ गया मदर गॉडेस, मैंने भी पढ़ा था वर्षा मैडम ने, है ना। अब मदर गॉडेस के बारे में क्या क्या याद आ रहा है तुम्हें, ठीक है, वो सोचो, समझ में आ रहा है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना, ये चीजें मैडम भी पढ़ा सकती थी, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, बट उसको रोक कर मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा, लास्ट के अंदर पढ़ाने का यही रीजन था। ठीक है, पूजा राव बोल रही थी बहुत बहुत कि सर एक पढ़ा दो, जल्दी से पढ़ा दो, बट ये समझो कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर करा जाता है, राइट।
10 दिन पहले पढ़ाएंगे तो तुम्हारा एंशिएंट और उसका कई पार्ट रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो देखो, she might also have been a goddess of the fertility cult, fertility cult की goddess को बोला कि भाई, अब ऐसे ना बहुत सारे फिगर्स मिलेंगे तुमको, ये तो इन्होंने पकड़कर इसको बोल दिया कि ये मदर गॉडेस है। ऐसे ही बहुत की किसी का स्टोमक आगे आ रहा है पूरा, ठीक है, किसी के अगर आप देखेंगे तो फर्टिलिटी कल्ट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा, बहुत सारी ऐसे फिगर्स मिली है। तो उनको अपन ने क्या करा, उनको उन सबको के अंदर इसको उठाया कि यार ये सबसे सही लग रही है तो इसको मदर गॉडेस मान लो, ठीक है, और इसको फर्टिलिटी कल्ट से लिंक कर दो, ठीक है। फर्टिलिटी कल्ट क्या होता है? सिस्टम ऑफ नेचर वर्शिप इन्वॉल्विंग राइट्स एंड सेरेमनीज बिलीव टू एंश्योर प्रोडक्टिवनेस। और प्रोडक्टिवनेस तो किसी का भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और पीपल का भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्टिलिटी कल्ट ऐसा नहीं है कि भाई जो इंसान है उनके लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए भी है, उसकी भी फर्टिलिटी है। तो फर्टिलिटी कल्ट के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपने ये देखा होगा कालीबंगा और लोथल के अंदर फायर पिट्स अपन को मिले थे। फायर पिट्स, फायर पिट्स क्या, अग्निकुंड। अब हमारा दिमाग चल गया भाई इसका क्या करते होंगे। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बारबेक्यू बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। फायर पिट्स के अंदर उसके आसपास क्या था, उसके आसपास सीक्रेट टाइप की चीजें दिखी अपन को। तो हमको लगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये सीक्रेट कल्ट ऑफ फायर, कि फायर जो है ना उसको पूजा जाता है। फायर जैसे यज्ञ करते हैं ना, उसके अंदर घी भी डालते हैं फायर के अंदर। फायर वाला देवता क्या होता है ये अपन बताएंगे अभी, अग्नि है ना, वैदिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। तो ये फायर पिट्स हमको पहले कालीबंगा और लोथल के अंदर, तो हमें ये समझ में आया। हमें मिल रहा है, कोई कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है हमें, ये समझो, ठीक है। फिर हमारे पास लाइफ आफ्टर डेथ, हमने ये बताया कि एक आदमी मरा तो अब मरने के बाद उसके पास पास क्या है, उसके पास पास उसके डेली यूज के सामान रख दिए, ठीक है। उसको एक बहुत अच्छा लगता था, देखता था एक पॉटरी कि कितनी अच्छी पॉटरी, तो ले भाई ले जा साथ में, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ के बाद भी क्या, सॉरी डेथ के बाद भी लाइफ है, वहां पे जाके यूज करेगा ये इन सब चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ था क्या, हाँ, तो ब्यूरल सिस्टम से हमें ऐसे पता चला कि हो सकता है कि लाइफ आफ्टर डेथ हो, ब्यूरल सिस्टम से हमें पता चला। तो देखो, पीपल ऑफ इंडस वैली डिस्पोज्ड ऑफ देयर डेड either by the burial or by cremation, ठीक है। They buried their dead together with the household pottery, ornaments, other articles of the daily use. Even when they cremated the dead, they preserved the ashes of their body in the clay urns, ठीक है। Both this practice, ठीक है, वो होता है ना कि अपन ने रख लिया, ठीक, क्ले के अंदर रख लिया, क्ले की पॉट के अंदर क्या कर दिया, एशेज रख ली, पिताजी की एशेज है लगा रखी है दीवारों पे, ये दादाजी की थी, पिता की थी, इस तरह से क्या कर रखा है क्ले के उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मरने के बाद छोड़ नहीं रहे ना इंसान, ठीक है, छोड़ नहीं रहे, उनकी यादें संजो के रख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अभी जिंदा है, ठीक है। तो ये सिस्टम था कि लाइफ आफ्टर डेथ था क्या, तो हाँ भाई था। अब ये क्या है, ये समझना कि सर ये तो उन्होंने समझा, हम तो इसको समझे, हो सकता है कि यूपीएससी ना समझे, यूपीएससी जो समझ रहा है वही बता रहा है, ठीक है। यूपीएससी ने उसको बोला ये मदर गॉडेस है, तो वही हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि सर, है ना, इतना तो समझदार हो ही गए होगे अभी तक तुम। तो ये अपन को, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या करा है, कुछ हमने चीजें पढ़ी हैं कि ऐसा सब। अब हमें इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा है कि भाई ये ऐसे कैसे कहते थे कि भगवान, मतलब आत्मा क्या है, इन्होंने क्या कहा ये हमें नहीं पता चला, ठीक है। हमें ये नहीं पता चला कि वर्ल्ड किसने बनाया, ये इन्होंने बोला तो होगा ही, है ना, पर अपन को नहीं पता चला। हमें ये नहीं पता चला कि वो वाला गाना है ना, जैसे दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, वो फिलोसफिकल गाने होता है, ठीक है। फिलोसफिकल ट्रेंड में जा रहा है, मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में, कि हेवन क्या होता है, हेल क्या होता है, ठीक है, मोक्ष कैसे मिलता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट ये क्या होता है, ये सब चीजें कहीं लिखी हुई नहीं थी, तो हम समझ भी नहीं पाए। हम इतना ही समझ पाए इंडस वैली के रिलीजन का। एनी डाउट्स, इसको डाउट है? अब वैदिक रिलीजन के अंदर क्या हुआ, वैदिक रिलीजन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ सा लग रहा है, ठीक है। सब वेद वेद पढ़े हैं हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद इज ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम आराम से इसके अंदर पढ़ सकते हैं, इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में दे सकते हैं। लिखा हुआ है साहब, ये देवता है, इसको ऐसे पूजा जाता है, इसका ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ने से ये देवता खुश होता है, ठीक है। ये अग्नि देवता है, ये पृथ्वी देवता है, ये इंद्र है, ये इससे बारिश होती है, इससे ये होता है, इन सबके काम दे रखे, समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या होगा, वैदिक रिलीजन के अंदर गॉड को डिफाइन कर रखा है, कौन कौन सी चीजों को तुमको क्या करना है, तुमको पूजना है, ठीक है। और इसके अंदर हिम्स है, हिम्स मतलब क्या है, हिम्स का मतलब क्या है, इसके अंदर मंत्र है कि भाई
आग के अंदर अगर तुमको करना है, आग को पूजना है, तो आग की प्रशंसा कैसे करते हैं, ठीक है। तो आग के ऊपर, अग्नि के ऊपर क्या है, अग्नि देवता के ऊपर मंत्र है, ठीक है। तो जो पंडित लोग बोलते रहते हैं ना, ये मंत्र मंत्र पढ़ते रहते हैं, वो यहीं से है, यहीं से कॉपी पेस्ट है, राइट। तो अग्नि के ऊपर क्या है कि इंद्र को कैसे खुश करना है तुमको, ठीक है। वरुण देवता को कैसे खुश करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं, देवी भी है, बहुत सारी देवी है, ठीक है। इनके बारे में बात है। तो हम अगर देखें, मोटा मोटा अगर हम देखें, तो देवताओं को, वैदिक गॉड्स को, क्योंकि रिलीजन बिना गॉड के अधूरा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्यों है अधूरा, ये भी अपन आगे चलकर समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो, वैदिक गॉड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। टेरेस्ट्रियल, जो धरती पे रहता है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, आग है, अब आग ऐसे नहीं कि हवा हवा में लग रही है आग, ठीक है, या फिर कहीं और लगी है, नहीं, ठीक है, सॉरी, पृथ्वी है, राइट। अग्नि, ठीक है। सोम, सोम मतलब क्या है, इसके अंदर पहले क्या करते थे, जो सोम रस होता था ना, जिसको हम बोल सकते हैं आज की वाइन्स जो थी, पहले की वाइन जो थी, उसको भी पूजा जाता था, उसको भी एक सीक्रेट माना जाता था, ठीक है। बृहस्पति देव, राइट, इस तरह के टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहता है, राइट। एरियल का मतलब जो हवा में रहता है, जैसे इंद्र हो गया, रुद्र हो गया, वायु होगा, प्रजना हो गया, ये इंद्र हो गया। सेलेस्टियल मानी क्या है कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, संसार के अंदर नहीं रहते, ये अलग अलग जगह रहते होंगे, ठीक है। कि सेलेस्टियल बॉडीज जो से होती है ना यूनिवर्स के अंदर, तो धरती पे नहीं रहता है, ऐसे समझो ये, ठीक है। दयासुस, दयाउस, ठीक है, जो कि बोलते हैं इसको कि स्काई का देवता, ठीक है। सूर्य, वरुण, ठीक है, अदिति, उषा, अश्विनी, ये सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़, राइट। तो हम ये समझ रहे हैं अभी, तो 3 तरह के देवता इसके अंदर माने गए, टेरेस्ट्रियल, एरियल और सेलेस्टियल। यहाँ तक क्लियर है। अब देवताओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे इंद्र के बारे में। तो इंद्र का आपको पता है कि इंद्र क्या करता है, इंद्र करता है भाई बारिश करता है, ठीक है। आपने महाभारत रामायण सबने देख रखी है, ठीक है। इसके अंदर इंद्र को दिखाते हैं, वज्र होता है उसके हाथ के अंदर, वज्र दगीची की हड्डियों से बना है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं ये यूपीएससी से तो जनरली, ठीक है। तो पर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। तो डेटी ऑफ रेन एंड थंडर, राइट, आल्सो मेंशन एट वार देती। अब देखो, इंद्र का एक नेचर मैं आपको बता दूं, इंद्र का जो नेचर होगा वो ऐसा होगा कि भाई इनको ऐसा लगता है कि हमारा सिंहासन डोल रहा है, ठीक है, बड़ा ही इनसिक्योर आदमी, ठीक है। तो हमेशा वार की तरफ जाता रहता है कि भाई कोई नीचे धरती पे बैठकर, धरती लोक पे बैठकर अगर कोई पूजा कर रहा है, तो सबसे पहले जो घबराता है वो इंद्र घबराता है, सिंहासन डोलने लगा इंद्र का, ठीक है। तो वार डेटिव इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका काम यही है कि अपने सिंहासन को बचा रखे, इतना अच्छा इसको सब कुछ मिला है, स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, ठीक है। और इंद्र जो है, ठीक है, इसको इतना सब कुछ मिला है, तो ये सोचता है कि मेरा ये कहीं छीन ना जाए, ठीक है। हमेशा इनसिक्योर, मोस्ट इनसिक्योर पर्सन, ठीक है, इन द देवता, देवता लोगों में सबसे इनसिक्योर कौन है, ये अपने इंद्र है, राइट। एक सेकंड, जिसको so deity of rain and thunder, also mentioned as war deity. Some of the most important of all the Rigvedic deities also called पुरेंद्र एंड दशायु हुंतास, ठीक है। दस्यु हुंतास मतलब, दस्यु का मतलब कि जो गुंडे लोग हैं, ठीक है, या फिर जो असुर हैं, ठीक है, उनको मारने वाला हुंतास, ठीक है, तो उसको हंट करे, राइट, ऐसे समझ लो, राइट। कंसिडर इमोरल एंड रॉडी डेटी, इसको ये इमोरल भी कहलाता है, ठीक है, इमोरल, ठीक है। इसके अंदर ऐसा भी है एक कि भाई किसी ऋषि की वाइफ को जाके इन्होंने इनके साथ वो कर दिया था, सेक्स और ये सब चीजें हो गया था, फिजिकल प्लेजर के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, राइट। इसलिए इनको इमोरल कहा जाता है, ज्यादा मोरलिटी इनके अंदर है नहीं, ठीक है। नोन एज हॉस्टाइल रिलेशन विद उषा, उषा देवी है, बताएंगे कौन, उसके साथ ऐसा माना जाता है कि उसके साथ इनका रिलेशन हॉस्टाइल रिलेशन था, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इतना है ना। कुछ कुछ देवताओं के बारे में जानना चाहिए, जैसे अग्नि है। अब अग्नि को ऐसा माना जाता है कि जो भगवान है और मनुष्य है, ठीक है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी है ये, ठीक है। एक तरह से ये क्या है, बिचौलिया, ठीक है, मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब क्या होता है कि भाई आप अग्नि के अंदर यज्ञ करते हैं, क्यों करते हैं अग्नि के अंदर ही, ठीक है, पानी में क्यों नहीं कर देते यज्ञ, क्योंकि अग्नि उसको उठाकर ले जाएगी, भगवान के पास पहुंचा देगी, ठीक है। जैसे आप करते हैं ना, यज्ञ कर रहे बैठे और इसके अंदर डाला अग्नि के अंदर घी, वो घी कहाँ गया, भगवान के पास गया है, ठीक है, धुआं बनकर। तो मतलब भगवान को अर्पण कर दिया, अग्नि लेकर हर चीज को ऊपर उठा देगी अग्नि, हर चीज को पवित्र कर देगी अग्नि, ठीक है, हर चीज को ऊपर लेकर चल जाएगी, भगवान के पास लेकर चल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आप इसके अंदर अग्नि में चढ़ा रहे हो वो सब जल जा रहा है, ठीक है। कि घी चढ़ा दिया भाई, 1 किलो पीपा घी का खत्म कर दिया आपने, ठीक है, सॉरी 1 किलो क्या, 10 किलो पीपा घी का खत्म कर दिया, ठीक है। तो कहाँ गया घी, ऐसे तो नहीं कर दोगे तुम, वो जाकर कहाँ जाएगा, भगवान के पास जाएगा कि 10 किलो घी आपको चढ़ा दिया गया,
ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से अग्नि क्या करेगी, ऊपर लेकर चल जाएगी। समझ में आ रहा है? अग्नि के अंदर कुछ भी डालो, ठीक है, तो वो चल वो है ना, और सब कुछ राख के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये समझो। ठीक है, राख के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर एशेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इस तरह से बोलो। तो अग्नि क्या है, फायर पर्सोनिफाइड, ठीक है, फायर की देवती है, देवता है। ठीक है, कंसिडर एज इंटरमीडिएट डेटी बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग, कंसिडर प्यूरिफायर गॉड। कुछ भी डालो उसके अंदर प्यूरिफायर हो रहा है, प्यूरिफायर है, सब कुछ पवित्र कर देती है अग्नि। ठीक है, तो अग्नि के इसी तरह से वरुण है, वरुण का मतलब क्या है, वाटर गॉड, कंसिडर टू बी प्योरेस्ट ऑफ ऑल गॉड। ठीक है, ऐसे माना जाता है, और इनको ऐसा माना जाता है ये मोरल बहुत है। वरुण जो है ना बहुत ही मोरल लड़का है। ठीक है, वाटर गॉड माना जाता है और मोरल है ये इसके अंदर माना जाता है। और इंद्र को इमोरल माना जाता है, इंद्र मोरलिटी से दूर। ठीक है, कपट और फिर जेलसी, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर, राइट, काम, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है, राइट, इंद्र के अंदर। तो हर एक का एक नेचर डिफाइन कर रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है, कैसा आ जाए कि भाई इस तरह का भी आ सकता है कि भाई इंद्र के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, या फिर एक सेंटेंस आ सकता है वैदिक रिलीजन के अंदर, इस गॉड का क्या, गॉड्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, पर आप ये समझ गए कि किस तरह से गॉड को पर्सोनिफाइड कर रखा है कि इंद्र ऐसा आदमी है जो ऐसे ऐसे करता है, ये करता है, बहुत ही ज्यादा जेलस है और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर टाइप का बंदा है, इस तरह का इसको बनाना है, ईश्वर के अंदर रहता है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि वेद के अंदर इस तरह की चीजें लिखी हुई। ठीक है, तो वेद ने जब भगवान को डिफाइन करा है, ठीक है, जब हम वैदिक रिलीजन पढ़ रहे हैं तो भगवान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भगवान को डिफाइन करा है तो इस एस्पेक्ट के अंदर डिफाइन करा। ठीक है, वरुण हो गया। इस तरह से सोम, सोम रस मतलब जिस प्लांट से मदिरा बनाते हैं अपन, ठीक है, मदिरा पान करते थे पहले, राइट, देवता लोग भी करते थे, सभी करते थे, तो ठीक है, इसको इमोरल नहीं माना जाता था, दैट इज द सेक्रेड वर्क। ठीक है, इसको इमोरल नहीं माना जाता था। अभी हम मान लेते हैं पेरेंट्स वेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर हम ये सोमरस का पान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, तो फिर अपना आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते थे, राइट। प्लांट वर्शिप्ड एज गॉड, ठीक है, इट वाज यूज्ड इन मेकिंग इंटॉक्सिकेंट व्हिच वाज यूज्ड एज ए होली ड्रिंक, ठीक है, टू बी कंज्यूम्ड ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक सैक्रिफाइस ऑफ यज्ञ। सोच कर देखो, यज्ञ और सैक्रिफाइस हो रहा है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। ठीक है, सीक्रेट है ना, सीक्रेट है। तो ये ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, सोमरस तुमको बताओ और तुम आज का सोमरस और वहां का सोमरस इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब भाई सर मेल ईमेल डेटी के अंदर बड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी, नहीं, फीमेल डेटीज भी उतनी सही थी। ठीक है, वैदिक के अंदर सब दोनों है। लेटर वैदिक के अंदर आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री के, अब अच्छा ये समझ लो, एंशिएंट हिस्ट्री के जिसने भी लेक्चर नहीं देखे वो सब देखें। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंशिएंट हिस्ट्री मैडम ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, समझ में आ रहा है? तो एक बार उसको देखें जरूर, जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से, वन रीजन और अनदर, एक बार जल्दी से 10 एक वीडियोस हैं उसके अंदर, ज्यादा है भी। ठीक है, तो 10 वीडियो एक बार देख लो, एक ही दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हो तुम इसको। ठीक है, इतना ज्यादा इसके अंदर लोड नहीं लिया है। ठीक है, तो एक बार देख जाओ उसको और इससे रिलेट कर जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ऐसे देखने में कोई ऐसा नहीं हो जाएगा तुम्हारा कुछ हार्म हो जाएगा, इंचेंट छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ना, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से लग जाएंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे जबरदस्ती के। ठीक है, तो देखो सावित्री, सावित्री देवी जो है वो क्या है, गॉडेस ऑफ डॉन। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, इन अब देखना कि हर हर चीज को नेचर से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर नेचर से लिंक कर दिया, डाउन की देवती। ठीक है, और देवी सावित्री। उषा मतलब उषा वही जिसका हॉस्टाइल रिलेशन था इंद्र से। ठीक है, मॉर्निंग डेटी। ठीक है, तो ये हो गया कि मॉर्निंग से पहला जो स्टेज आता है, ठीक है, उसको डाउन बोलते हैं। फिर मॉर्निंग डेटी, संध्या, संध्या का मतलब इवनिंग हो गया, इवनिंग, तो ये संध्या अपन बोलते हैं, संध्या हो गई। ठीक है, तो वो डेटी का नाम है, समझ रहे हैं, वो डेटी का नाम है। रात्रि मतलब रात्रि हो गई, रात्रि भी डेटी का नाम है। हरियाण की, हरियाण की मतलब फॉरेस्ट, हरियाणा, हरियाणा का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की देवी, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अदिति, अदिति इन सब की माँ है, इन सब की माँ, जो गॉड है उन सब की माँ, राइट, मदर ऑफ ऑल गॉड, सभी गॉडों की माँ को अपन क्या बोल रहे हैं, अदिति को। तो ऐसे कभी पूछ लिया जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट डिटीज है, फीमेल डिटीज बहुत सारे हैं। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जो अगर हम देखें कल्चर के अंदर, ठीक है, हिंदू कल्चर के अंदर, अभी हिंदुइज्म क्या होता है बताया नहीं मैंने, इसलिए मैं रुक गया था, राइट। तो कल्चर देखिए, वेदास के अंदर देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपन को दे रखा है, नेचर से लिंक कर रखा है हर चीज को। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अब नेचर से क्यों लिंक कर रखा है कि नेचर को भाई उतना ही
नेचर को क्या है एक तरह से वर्शिप करते हुए आप यूज करो, तो आप सस्टेनेबल ही डेवलपमेंट करोगे। सोच कर देखो, रिलीजन के अंदर इतनी अच्छी बात दे रखी है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो फॉरेस्ट जो है वो भी देव है। अब फॉरेस्ट के अंदर ऐसे तो नहीं कि तुम देवताओं को बिल्कुल काट के रख दिए बिल्कुल, ठीक है, इसमें घर बना देंगे, ऐसा तो नहीं हो, ठीक है। तो एक तरह से एक कॉन्सेप्ट ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। चलिए, पर्पस ऑफ वर्शिप क्या होता था? अब यहाँ पर है ना, लोगों में अभी तक इस तरह का, देखो वेदास जो है ना, वैदिक एज, इसके अंदर अभी इतना अच्छे से अपन ने इसको समझा नहीं था, इसको इंटरप्रिटेशन नहीं होगा कि वेदास फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा ब्राह्मणास, ठीक है, ये पढ़ा होगा। फिर अरण्यकास, ये मैडम ने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया के अंदर, ठीक है। अरण्यकास के बाद उपनिषद, ठीक है, और फिर वेदांत, वेद का अंत हो जाएगा वेदांत, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस वन, वैसे पढ़ा दिया होगा ये, राइट, परफेक्ट भी। इसके बाद वेद का अंत हो जाएगा इन सब के बाद, राइट। तो ये सब चीजें होंगी, उससे पहले की स्टेज हम पढ़ रहे हैं क्या क्या है। लास्ट में जाते जाते वैदिक वाले लास्ट में जाते जाते क्रिएटर के बारे में बात करते हुए चल जाएंगे। अगर एक बार क्रिएटर के बारे में बात करते हुए चले गए ना, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दिमाग चलने लग जाएगा लोगों को, है ना। आई होप अभी तक सबको समझ में आया होगा। प्रजापति के बारे में बात कर लेंगे, वो है ना, प्रजापति नाम का गॉड है जो कि क्रिएटर है। फिर कहानी स्टार्ट होगी, फिर फिलोसफिकल डायमेंशन के अंदर जाएंगे अपन थोड़े से, राइट। तो चलिए, पर्पस ऑफ वर्शिप वाज टू डेराइव सम मैटेरियलिस्टिक गेन इन फॉर्म ऑफ कैटल, वेल्थ, ब्रेव सन, विक्ट्री इन द वार। मेन्यू कार्ड बना के रख रखा है भाई, ये वाली वर्शिप करोगे तो इससे बेटा उत्पन्न हो जाएगा, ये वाली करोगे जिससे कैटल, ये सब सही रहेगी, ये वेल्थ के लिए, ये सब चीज। वर्शिप वाज नॉट मेंट फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब देखो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन या मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं है, पर्टिकुलर इन द एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि अभी फिलोसफिकल एस्पेक्ट डेवलप नहीं हुआ है। स्टार्टिंग वाला फेज समझ रहे हैं, वैदिक मतलब स्टार्टिंग वाला फेज, ठीक है। तो वैदिक मतलब स्टार्टिंग वाला फेज, यहाँ पर लोगों के अंदर क्या है, अभी तक फिलोसफिकल एस्पेक्ट डेवलप नहीं हुआ। लेटर वैदिक के अंदर वही वैदिक वेदास के अंदर जो लिखा था उसका इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी सी एक रिजिडनेस है ना। तो लास्ट तक चलते चलते ये जो वैदिक वाले जो लोग होंगे, वैदिक वाले जो लोग होंगे, वो लास्ट तक चलते चलते कहाँ चले जाएंगे, क्रिएटर ऑफ गॉड के अंदर चले जाएंगे। और अब इनको अग्नि, वरुण, इन सब से ज्यादा प्रिय एक और गॉड लगने लग जाएंगे, दैट इज नोन एज प्रजापति गॉड, ठीक है। और उनको ऐसा लगे, अब देखो, अब बात हो रही ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कि दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई। अब फिर अब एक बार दुनिया का ओरिजिन समझ में आ गया, फिर काहे को दुनिया बनाई वो भी समझ में आने लग गया, मतलब वो उसके बारे में बात करने लग जाएंगे। तो ये संसार है क्यों, इसके बारे में वो फिलोसफिकल एस्पेक्ट के अंदर जाए, ये संसार है क्यों, इसके अंदर क्या होगा, क्यों हम इस संसार के अंदर हैं, ये जगत क्या है, ये अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ठीक है। फिर चीजें नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस तरह से चीजें आने लगी, राइट, आगे जा, ठीक है। came to be explained in terms of the sacrifice performed by him known as पुरुष मेड sacrifice। अब ये 10th मंडला ऑफ पुरुषोक्ता हिम क्या है, आई होप एवरीबॉडी नो अबाउट दिस वन, कि एक भाई एक पर्सन था जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मा, उसको प्रजापति बोल दो, ब्रह्मा बोल दो, कुछ भी बोल दो। इन्होंने क्या करा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सबको पता है, ठीक है। आग में कूद के, ठीक है, आग में कूद के इन्होंने क्या करा, 4 चीजें अपनी बना दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, 4 है ना, अलग अलग बॉडी के पार्ट से निकलते हैं, सबको पता है ये वाली चीज है। तो यहाँ पर देखो, क्रिएटर गॉड conceptualized as Prajapati and the origin of the universe came to be explained in terms of sacrifice performed by the hymn known as Purush Meda sacrifice mentioned in the famous creation hymn found in the 10th mandalas of ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10th मंडल के अंदर पुरुषोक्ता हिम है, उसको पढ़कर हमें ये समझ में आया कि अच्छा भैया ऐसा ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, इस तरह से एक गॉड था वो। तो अब ये गॉड जो है प्रजापति विल बी बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अभी तक हम अग्नि, सोम और इन सबको पूछ रहे थे, अभी पढ़कर देखा तो हमको समझ आ रही यार ये इंपॉर्टेंट है बंदा, है ना। तो इसको बनाओ भगवान, अपन कहाँ अग्नि वग्नि पूछ रहे, प्रजापति को बनाओ, ठीक है। प्रजापति वाज द मेन डेटी ऑफ आर्यंस इन द लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज के अंदर चले गए अपन, ठीक है। ऋग्वैदिक एज द फॉर्म नेचर ऑफ वैदिक रिलीजन बिकम रिचुअलिस्टिक व्हिच इज सजेस्टिव ऑफ इंक्रीजिंग influence of priestly clutches mainly of the brahmins, ठीक है। now sacrifice become elaborative effort, अब elaborative efforts हो गया, ठीक है। and came to involve animal slaughtering on the large scale and huge donation made to the priestly class। अब जैसे जैसे हम वैदिक से लेटर वैदिक के अंदर जाएंगे, है ना, अभी शिफ्ट हो रहा है सब। तो यहाँ पर लेटर वैदिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो प्रिस्टली क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्रिस्टली क्लास, प्रीस्ट
जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब प्रीस्ट से बोलेंगे भाई देखो तुम लोग कॉमन आदमी और हमें पढ़े लिखे, ठीक है, तो हम लोग तुम्हें बताए ना वैसे वैसे करो तो तुम्हें ना क्या मिलेगा, भगवान खुश होगा, तब जाकर भगवान खुश होगा, तब जाकर ऐसा होगा। और इन्होंने अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करने की कोशिश करी और चीजों का बिल्कुल जो चीजें थी उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी, और उसके कारण सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स भी आए, ठीक है, नए नए रिचुअल्स भी आए, बहुत सारे नए नए इंटरप्रिटेशंस भी आए, जिससे कि हमको सोसाइटी क्या लगा, सोसाइटी थोड़ा सा हमको रिजिड भी बना हमारा सोसाइटी। ये सब चीजें हमको इसके अंदर है ना, ये अपने सोसाइटी वाले पार्ट के अंदर देख लिया होगा। आप देखते हैं किस तरह से सोसाइटी और रिलीजन आपस में इंटरलिंक, ठीक है। तो लेटर वैदिक में क्या क्या हुआ, वैदिक के अंदर क्या क्या हुआ, और फिर लेटर वैदिक में क्या क्या हुआ, ये अपने एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ लिया, राइट, कि किस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो सिस्टम था दैट इज नोन एज व्हाट, वन सिस्टम। और वन सिस्टम कैसे, कास्ट अनटचेबिलिटी, वैसे कैसे चला गया। पहले हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो कि पूजा करवाती थी, पर बाद में देखा कि फिर उनका चीजें समाप्त हो गई, ये वाली चीजें लेटर वैदिक के अंदर समाप्त हो गई। लेटर वैदिक बिकम पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ चल जाए। अगेन आई एम सेइंग जिसने भी एंशिएंट इंडिया नहीं देखा डू वॉच देम, ठीक है, 10 ही वीडियोस है, एक दिन के अंदर खत्म हो सकता है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपलिस्टिक मैनर के अंदर पढ़ाया है, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे सिंपलिस्टिक मैनर के अंदर आपको इसके अंदर चीजें पढ़ाएंगी, राइट। ट्रेंड वाज फर्दर स्ट्रेंथन बाय द डेवलपमेंट ऑफ द, हाँ अब क्या हुआ कि भाई प्रीस्टली क्लास ने ऐसे बोला कि पता है तुम जबरदस्ती लड़ाई करते हो, बोले राजाओं से बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जबरदस्ती लड़ाई कर रहा हूँ, एक राजा से बोल रहा हूँ। राजा बोले कहे, बोले अरे यार सिंपल सी बात है, वो राजा पता है क्यों जीता है, वो लगता था तुम्हें जीतने लायक, बोले नहीं। तुमको लगता था वो जीतेगा, नहीं, अरे उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है, उसने राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ, इसलिए वो जीत गया। तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरा भी करवा दे, बोले ऐसा नहीं करवाएंगे, ठीक है, कुछ दो में, ठीक है। और इनके बीच में एक नेक्सस हो गया कि यार ये काम का आदमी, ये है ना शॉर्टकट है, इसमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी पड़ती, ये ऐसे ही जिता दे। तो एक नेक्सस बनने लगा प्रीस्ट क्लास के अंदर और राजा के बीच में, और इससे क्या हुआ, एक पैट्रोनेज मिला गया प्रीस्ट क्लास को। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने लगा दिया दिमाग, इन्होंने कहा कि जब हम राजसूय यज्ञ कराएंगे या अश्वमेध यज्ञ कराएंगे तो राजसूय यज्ञ के लिए 2.5 लाख काऊ चाहिए हमें, ठीक है, ऐसे बोल दिया, जो भी कराएगा ना मेन आदमी उसको इतना काऊ चाहिए, हो गया इनका काम, ठीक है। अश्वमेध के लिए हमको ये सब चीजें चाहिए, इतना 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 इतना, इतना। ये मतलब वो बोलेंगे भाई, राजा बोलेगा यार इतना थोड़े ना, तो बोले अरे भाई हम तुम्हें बता रहे हैं हमारे लिए नहीं है ये तो उसमें लिखना है कि जो भी अश्वमेध यज्ञ करे उसको इतना देना, उसको ये करना, ये करना, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दे, ठीक है। और प्रीस्ट, अब उसने सोचा, राजा ने सोचा कि भाई हो, हाँ भाई ठीक है यार जीत रहे हैं अपन, तो इतने में देने में क्या दिक्कत है। और मान लो राजा लड़ा और जीत गया, तो भाई ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि एक तरह से एक वो बन जाएगा कि हाँ भाई उस राजा ने ये यज्ञ कराया था इसलिए वो जीत गया, जैसे वो लड़का जीता हो। और ऐसे क्या हो गया, ऐसी चीजें बढ़ने लगी, ठीक है, आप समझिए बात को क्या हम कहने वाले हैं, कि नेक्सस बन जाएगा किसके बीच में, प्रिस्टली क्लास और रूलिंग क्लास के बीच में। प्रिस्टली क्लास यूज रिचुअल्स टू लेजिटिमाइज द न्यू एक्वायर्ड पोजीशन ऑफ रूलर क्लास, कि रूलर क्लास जब भी बनेगा, मान लो कोई राजा बना, अब राजा बना तो उन्होंने बोला राजा जब तक राजा नहीं माना जाएगा, जब तक कि क्या हो जाएगा, जब तक कि उसका संस्कार नहीं किया जाएगा। और वो संस्कार क्या बोलेगा, उसका जो होता है ना कि राज्य अभिषेक नहीं किया जाएगा, तब तक राजा नहीं बनेगा। फिर यार राज्य अभिषेक तो कराना पड़ेगा, गद्दी चाहिए। तो राजा बोले भाई कर कर जल्दी कर, जो भी करना है जल्दी कर। बोले अरे सर सुनो तो सर, इसके अंदर है ना अपन को इतनी काउस चाहिए। बोले हाँ ठीक है दी गाओ, चलो करो। फिर कर दिया, फिर राजा को राजा बनने की जल्दी है, इसको काउ लेने की जल्दी है, और इसको काउ मिल गई, इसको ये राजा बन गया। ये राजा वैसे भी राजा था, ठीक है, बिना इसके, बट फिर भी एक नेक्सस क्रिएट हुआ, ठीक है, समझ रहे। प्रीस्टली क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस सेक्रीफाइस केम्स टू परफॉर्म पब्लिकली एज ग्रांड अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर हुआ, कुछ सेक्रीफाइस हैं जो मैं आपको बताया, सम ऑफ द पब्लिक सेक्रीफाइसेस व्हिच केम टू परफॉर्म इन द लेटर वैदिक एजेस, राजसूय यज्ञ, ठीक है। ये वही है कि इसके अंदर क्या होता है कि रूलर का राज्याभिषेक करना, दैट इज नोन एज राजसूय यज्ञ, ठीक है, सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके अंदर अब इसके अंदर बहुत सारे सेक्रीफाइस कर सकते हैं एनिमल, और ये सब चीजें चलती रहेगी, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, इसका मतलब क्या है कि रूलर की स्ट्रेंथ बनेगी, उसकी पत्नी की स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए, प्रजा की लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है, और राज्य की लॉन्ग लाइफ के लिए, इसके लिए वाजपेयी सेक्रीफाइस करना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें भाई, ये सब चीजें देना हो वो अपन को नहीं करना है, बस आपको ये समझ लें इस तरह का एक सेक्रीफाइस हुआ करता था, जो स्ट्रेंथ एंड विरिलिटी ऑफ रूलर्स एंड आल्सो फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, उसकी स्टेट, उसकी फैमिली, ये सब मेंटेन रहे, ठीक है। इसी तरह से एक यज्ञ होता था दैट इज नोन एज अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इसके अंदर अश्व का मतलब क्या है, घोड़ा, हॉर्स,
ठीक है। हॉर्स को ये तो पता होगा तुम्हें कि मान लीजिए राजा ने कहा कि ये मेरा घोड़ा है, इसको छोड़ दिया, इसके 4 सैनिक साथ में चल रहे हैं, ठीक है, 4-5 फुट पीछे पूरी सेना आ रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अभी घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां राजा का राज्य 1 साल के लिए घोड़ा छोड़ा है, ठीक है। अभी इस घोड़े के ऊपर है, घोड़ा वापस लौट के इधर आ जाए, यू टर्न मार ले तो राजा का नुकसान हो जाएगा, राइट। अभी घोड़ा जहां जहां जाएगा, जहां जहां जाएगा, जहां जहां जाएगा, वहां वहां इसके पीछे पीछे सेना चलती रहेगी। और अगर कोई राजा आया बीच में, कह रहे भाई ये घोड़ा हमारे, हम नहीं मान रहे इसको, ठीक है, हम नहीं खेल रहे वाला गेम, तो उस राजा से ये सेना लड़ेगी। और अगर कोई भी इसको रोका नहीं घोड़ा, तो वो सब राजा का ऐसा माना जाएगा कि सब राजा जो है वो क्या करनी है, सोवरेनिटी को समझनी है, वो समझ गए कि हाँ भाई इन सबकी अनडिस्प्यूटेड सोवरेनिटी इनको मिल गई, राइट। तो देखिए, अ हॉर्स वाज फ्री एंड रोमिंग इन द अश्वमेध यज्ञ फॉर 1 year. King's warrior accompanied with the horse. The territory traveled by the horse was considered undisputed sovereignty of the emperor. After 1 year, if no one captured the horse, then the king would be declared the absolute or undisputed sovereign. ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर होना है। तो आपको समझना है वैदिक, अब ये सब रिलीजन है, ठीक है। अब इसके अंदर अश्वमेध में ऐसा क्या हुआ, नहीं इसमें देखिए वाजपेयी सेक्रीफाइस में ऐसा क्या हुआ कि भाई उसने कुछ डाला, उसके अंदर डालने से क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, वर्चुअलिटी बढ़ी, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ गई राजा की, राजा को अंदर से साइकोलॉजिकल लगे, हाँ यार ये कर लिया, अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, ठीक है। तो उसको ऐसा, ये सब चीजें क्या, तो ये मेटाफिजिकल रियलिटी किससे कांटेक्ट कर रहा है वो प्रीस्ट, गॉड से। गॉड मतलब क्या है, रिलीजन। तो दिस विल काउंट इन द रिलीजन कि ऐसा रिलीजन होने लग गया। तो सोच कर देखो पहले से लेकर अभी तक का किस तरह का रिलीजन अपने होने लगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इतनी ही शॉर्ट क्लास चलेंगी, ठीक है, और 5-6 क्लास के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये देख लो, और अब आपको जो करना है पीपीटी के साथ रिवाइज करना है, वर्षा मैडम की पीपीटी और सीमा मैडम की पीपीटी, ठीक है, ये दोनों आपको रिवाइज करनी है, तब जाकर आपका पूरा कंप्लीट अपनी तरफ से होगा, ठीक है। रिवीजन भी हो गया, रिलीजन भी अपन पढ़ते हैं, इस तरह से चलेगा। तो 6 दिन में एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, और ये सिर्फ 1 घंटा देना, ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 1 घंटा देना है ना। दोनों पीपीटी लेके साइमल्टेनियसली सर्च करके आराम से देख लो कौन कौन सा क्या क्या कब कब पढ़ा है, ठीक है। चलिए, एनी डाउट्स इन दिस में? चलिए सब कर लेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भगवतिज्म, ठीक है, शक्ति कल्ट, ये सब चीजें कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। और जो भी बच्चे मतलब जिसने नहीं भी लिया है, ठीक है, किसी ने ऐसा है ना, एनवायरमेंट वाले भी बैठे हैं, बस एनवायरमेंट लिया है, वो भी एक बार पीपीटी मांग लेना उनसे, ठीक है। अंकित से पर्सनली मैसेज करके अंकित को दे देना, जो भी पीपीटी चाहिए तुमको, पॉलिटी, एनवायरमेंट, कोई सी भी चाहिए ना, वो ले लेना एक बार। और ये आर्ट एंड कल्चर और इसकी तो ले लो, ठीक है, इनकी एक बार देख लेना कौन कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा है, वो देख कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।